आपको इस वक्त की पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी बताते चलें कि इसकी जांच अब एनआईए करेगी। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने एनआईए को जांच सौंपी है। और इस बीच जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन और तेज हो गया। आपको बता दें 22 तारीख को आतंकियों ने पहलगाम घूमने गए 26 पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया था। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों के 2 मददगारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कुलगाम में बिलाल अहमद और इस्माइल को अरेस्ट किया गया है। तो लगातार ताबड़तोड़ एक्शन जारी है और उसके बाद से देखिए कि भारत सरकार काफी ज्यादा एक्शन मोड में और सीसीएस की बड़ी बैठक में जहां बड़े फैसले लिए गए, जिसके बाद से पाकिस्तान बुलबुलाया हुआ है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि गृह मंत्रालय ने अब पूरी जांच एनआईए को सौंप दी है। एनआईए पुलिस केस में डायरी भी बरामद हुई है। और आपको ये भी बता दें कि कश्मीर के कुलगाम में 2 आतंकियों के मददगारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें उन दोनों आतंकियों की जिसने मदद की थी, क्योंकि बार बार ये आ रहा था बिना लोकल सपोर्ट के इतने बड़े कातिलाना कातिलाना वहां कत्लेआम मचाया गया, उसको नहीं अंजाम दिया जा सकता था। तो जिन आतंकियों को 2 लोगों का सपोर्ट मिला, सहयोग मिला, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। कुलगाम में बिलाल अहमद और इस्माइल को अरेस्ट किया गया है। फॉरेंसिक टीम भी पहलगाम में मौजूद है। एनआईए अब पहलगाम हमले की जांच करेगी। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर मिल रही है। और पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। मोहन भागवत ने कहा है कि भारत कभी अपने पड़ोसियों को कष्ट नहीं पहुंचाता है, लेकिन अगर कोई पड़ोसी ऐसा काम करेगा तो राजा का काम है अपने लोगों की रक्षा करना। सुनिए जरा। लेकिन ऐसा हम रहते हैं तो भी अगर हम कभी भी अपने पड़ोसियों की कोई अपमान, कोई हानि नहीं करते। लेकिन ऐसा हम रहते हैं तो भी अगर कोई उतर आए बुराई पर, तो हमारा दूसरा इलाज क्या है? राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, राजा अपना कर्तव्य करेगा। दोनों धर्म है, इसलिए गीता में अहिंसा का उपदेश है। अहिंसा का उपदेश इसलिए किया कि अर्जुन लड़े और मारे। कि भाई हम तो किसी के दुश्मन नहीं है, द्वेष वगैरह हमारा स्वभाव नहीं है। तो रावण का भी जो वध हुआ वो रावण के अकल्याण के लिए नहीं हुआ, कल्याण के लिए हुआ। जब ये सिद्ध हुआ कि शिव भक्त रावण है, वेद ज्ञाता रावण है, उत्तम गवर्नेंस करने वाला रावण है, सब प्रकार का उसके पास अच्छा आदमी बनने के लिए जो जो चाहिए वो सब है। लेकिन उसने जिस शरीर और मन बुद्धि का स्वीकार किया है वो ऐसा है कि वो इस अच्छाई को उसके अंदर आने नहीं देगा। और कुछ भी करो उसमें अच्छाई भर नहीं सकते। अब उसको अच्छा बनना है तो एक ही उपाय है, उस शरीर मन बुद्धि को समाप्त करके वो दूसरे शरीर और मन बुद्धि को लेकर आ जाए। तो भगवान ने उसका संहार किया। अब उस संहार को हिंसा नहीं कहते, वो अहिंसा ही है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही सुरक्षा बल के जवान फुल एक्शन मोड में हैं। कश्मीर घाटी में नॉन स्टॉप आतंकियों का सफाया शुरू हो गया है। बड़ी खबर यह है कि सुरक्षा बल के जवानों ने बांदीपोरा में जमील अहमद नाम के आतंकी के घर को ब्लास्ट करके ध्वस्त कर दिया है। और इससे पहले शोपिया जिले के वांडीना इलाके में आतंकी अदनान शफी के घर को ध्वस्त कर दिया गया था। अदनान शफी ने करीब 1 साल पहले लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन में शामिल हुआ था और इससे पहले कुपवाड़ा में आतंकी फारूक अहमद के घर को विस्फोट करके उड़ा दिया गया था। और इन सभी को मिलाकर कश्मीर घाटी में अब तक कुल 9 आतंकियों के घर को मिट्टी में मिलाया जा चुका है। तो लगातार आतंकियों का सफाया हो रहा है जम्मू कश्मीर के सरजमी से। आप देखिए एक एक करके एक आतंकी को चिन्हित किया जा रहा और फिर उसके घर पर या तो बुलडोजर एक्शन या तो बम ब्लास्ट से उनको नेस्तनाबूद किया जा रहा। और अब तक टोटल 9 आतंकियों के घर ध्वस्त किए गए हैं। यानी पहलगाम के गुनाहगारों को किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। और इसकी बानगी 9 आतंकियों के घर को जो तबाह किया गया है उसके रूप में प्रदर्शित हो रही है। इन दिनों पाकिस्तान